हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज आप सभी को पता है फिर से जेकेएसएसबी का यहाँ पे एग्जाम हुआ है और इस एग्जाम की बात करेंगे। देखो थोड़ा एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और स्पेशली जेकेपी के एस्पिरेंट्स की मैं बात करूंगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको ये वीडियो देखो आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आज की, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ दिन पहले भी जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ वाइल्ड लाइफ पार्ट वाला, वो आप सभी ने देखा। आज के एग्जाम जो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट वाला हुआ वो भी आपके सामने स्क्रीन में है। अब देखो एनालिसिस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने बुक सेंटर था, आपके सिलेबस में भी यहाँ पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। बुक और टेक्स्ट का नाम है वॉइस ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया डिवाइडेड। अब कहने का मतलब ये कि इसमें से ना, जैसे फर्स्ट का ऑप्शन, फर्स्ट जो बुक है उसका आंसर ए दो जगह दिया हुआ है, फर्स्ट बुक के author का नाम बी ऑप्शन है दो जगह दिया हुआ है। फिर उसी तरह से अगर आप लास्ट में देखोगे सी डी इस तरह से गेम, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाला पैटर्न होता ना, वो सिंपल एक बुक का नाम आपको दे सकता था कि इंडिया डिवाइडेड के अथर का नाम आपको बताना है। लेकिन जो अभी कंसेप्ट बन रहा है, चार चार बुक्स एक साथ दे दी, कम से कम तीन बुक के अथर का नाम आपको पता होना चाहिए, कम से कम दो बुक के अथर का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही से आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे सकते। यानी कि एक जो टॉपिक है ना, आप इस एक टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं बोलोगे इस बुक के अथर से एक ही क्वेश्चन बन रहा, आप बोलोगे इस एक टॉपिक से 203 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन तो एक ही है, बट 203 तरह से क्वेश्चन पूछ जा रहा है। मतलब अगर आपका टॉपिक स्ट्रांग नहीं है तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। कम से कम आपको इस सेक्शन को, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। अभी जो हमसे पढ़ रहे हैं, अब मैं बताऊंगा नहीं हमारा पढ़ाई कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो बच्चे खुद डिसाइड करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये जो सिलेबस पैटर्न अभी चल रहा है ना, इस पैटर्न को देखते हुए मैंने डिसाइड करा है कि जो मैंने करवा दिया है ना, उस पर उसको मैं दोबारा से करवाऊंगा। दोबारा से करवाऊंगा मतलब ये नहीं कि दोबारा से सेम टॉपिक करवाऊंगा, उसमें ऐड ऑन करूंगा, एमसीक्यू सीरीज चलाऊंगा। जो कंटेंट एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है जो मैंने नहीं करवाया होगा, वो सब कुछ भी वहां पर ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि जो सिलेबस है ना, पैटर्न आप देख रहे हो इस बार, वो पैटर्न अब इजी नहीं रहा, एग्जाम क्रैक करना इजी नहीं रहा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये गैस वर्क लगा के तो काम नहीं चलने वाला। अब देखो जैसे यहाँ पर है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज और डिस्कवर। अब कम से कम एक दो को आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इतना आसानी बन चुका है आपके लिए। जैसे आगे चल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको मैंने बता दिया। और कुछ और क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। ये करंट अफेयर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कल परसों को माओ करवाया था। फिर से मैं वो बात करूंगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता है मैं क्या करवा रहा हूँ क्या नहीं करवा रहा। बट ये क्वेश्चन देखो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर से वहां से पूछा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कवर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर से कोई भी एग्जाम करो जेके को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर रियोगशन से पूछा गया, देखो चेनाब की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। चेनाब नदी के बारे में जो पढ़ने जा रहे हो, नोट्स में आप चार पांच लाइनें पढ़ के काम खत्म कर दोगे, उससे बात नहीं बनने वाली। आपको देखो ट्रिब्यूटरीज बताने, रिवर चेनाब की कौन सी हैं। आपको सभी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया ऑल ऑफ द अबव। आपको अगर में से पता है कि एक ट्रिब्यूटरी नहीं है, आपको चार के बारे में पता है, पांच नहीं पता, आप श्योर नहीं हो, इसका आंसर गलत हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। एक एक चीज को आपको डेप्थ में कवर करना है। अब आपको एग्जाम क्रैक करना है, मेहनत करनी, बागुल से आगे आपको निकलना पड़ेगा। तो रिवर चेनाब के बारे में आपके सामने स्क्रीन में है, आप देख सकते हो, आपको बताना पड़ेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और चल रही थी। मैच द फॉलोइंग कश्मीरी सुल्तान। अब देखा जाए जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आना चाहिए था, बट ये कश्मीर के सुल्तान तीन ऑप्शन हो, तीन मैच द फॉलोइंग टर्म्स में बता दिया आपको। यानी कि आप सिर्फ जैसे चक डायनेस्टी पढ़ रहे हो, सुल्तान शामी डायनेस्टी पढ़ रहे हो, आपको उसको अच्छे से कवर करना है। ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो क्वेश्चन नहीं ठीक कर पाओगे। ये आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना होगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अपने वाइल्ड लाइफ गार्ड का देख लेना पैटर्न किस तरह से था। अब ये नहीं बोल रहा कि पूरा पेपर ही डिफिकल्ट बनता है। जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है ना, इसकी मैं बात करूं, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी मैथ रीजनिंग की बात करूं, वो लास्ट पेपर में भी और आज के पेपर में तो डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला, एक बार आपको शो भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। और इंग्लिश का भी आया था तो बेसिक ही आपको देखने को मिलता था, टफ आपको देखने को नहीं मिला था। लेकिन जनरल अवेयरनेस हर एक पेपर आप जो भी देखोगे ना, वहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का आ रहा है। एक आध पेपर बीच में जरूर ऐसा आएगा जहाँ पे बेसिक लेवल का ग्रामर जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। बट मैक्सिमम चांसेस ये होंगे हर एक पेपर में जनरल अवेयरनेस आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा, मैच द फॉलोइंग की कैटेगरी में होगा। मतलब ये पेपर आप कंसेप्ट बेस्ड रहने वाला है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। स्पेशली जनरल सेक्शन की मैं बात करता हूँ। टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का पूछा गया है, जम्मू कश्मीर का पूछा गया है। अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की बात करेंगे। इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। अब देखो देखो पूछा गया है यहाँ पर अंजी खर्ड के ऊपर जो ब्रिज बना है उसके बारे में पूछा गया है। फिर चिनाब ब्रिज के जो लेंथ वगैरह के बारे में पूछा गया, इसलिए कौन सी स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ना होगा तभी आप इसके बारे में बता पाओगे। फिर नंबर सीरीज, ये लेटर, ये तो
रीजनिंग का सेक्शन है वो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही आपको देखने को मिला। मैथ का सेक्शन आपको इजी देखने को मिला। अगर स्टार्टिंग की तरफ भी आ जाऊँ मैं, बिल्कुल पेपर की स्टार्टिंग में अगर आप आ जाऊंगा, आप यहाँ पर देखोगे ये पूछा गया ब्रेक द आइस, बड़ा कॉमन है। जब स्टार्टिंग में इडियम फ्रेजेस करवाता हूं तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको बताता हूँ ये ब्रेक द आइस क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, तो स्टार्टिंग में दिनों में कवर हो जाते हैं। यानी कि इडियम फ्रेजेस इतने डिफिकल्ट नहीं आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम पर भी इतने ही ईजी आएंगे, थोड़े अलग आपको देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर भी बन सकता है इडियम फ्रेजेस वाला कैटेगरी वाला, तो इडियम फ्रेजेस आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। अब कंपेलिंग का सिनोनिम आपको बताना है, ये एम्बिगस का सिनोनिम इतने डिफिकल्ट करके नहीं पूछेगा जो आज के पेपर इंग्लिश वाला है। हाँ, बट जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में होते हो ना, तब का प्रेशर अलग होता है। जब हम घर बैठ के पेपर को देखते हैं या घर बैठ के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा एटमॉस्फेयर अलग होता है, एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेशर अलग होता है। तो उस टाइम पर जो कई बार हम बोलते हैं इजी है, तो वो बच्चों के लिए मॉडरेट लेवल का बन जाता है। तो वैसे देखा जाए तो पेपर इजी लग रहा है जनरल अवेयरनेस सेक्शन को छोड़कर, कि इंग्लिश का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। आर्टिकल से प्रीपोजिशन और टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पूछे गए। मैथमेटिक्स से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो रीजनिंग मैथ वगैरह तो ठीक चल रहा है, बट सारा फोकस आपको जनरल अवेयरनेस पे करना पड़ेगा। बट साथ ही साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, रीजनिंग मैथ की बात करो, इसको आप इजी से मॉडरेट लेवल तक अच्छे से कवर कर लो, यहाँ पे कंसेप्ट देखने होते हैं। बट जनरल अवेयरनेस को ना आपको एक्सट्रीम हार्ड लेवल तक करना पड़ेगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक करना पड़ेगा। और इंग्लिश सेक्शन को भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, स्पेशली वोकैबुलरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन देखो, हर एक तरह के क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखोगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिल रहा है, आपको मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। बहुत कम क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक बेसिक वन लाइनर टाइप में पूछेंगे, बाकी जनरल सभी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड है। ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह से कवर करना पड़ेगा। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, और आपके सामने स्क्रीन में आपको देख, ये क्रॉनिकल ऑर्डर आपसे पूछा गया है, तो अगर आप एक के बारे में पढ़ लोगे तो बाकी भी आपको ऑर्डर पता होगा, तभी आप सही तरीके से बता पाओगे। सारा कंसेप्ट वही आ जाता है कि आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट कवर करने पड़ेंगे। अब आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए, आर्टिकल्स वैसे जनरली पढ़ते ही हो, बट एक नहीं तीन तीन चार आर्टिकल एक साथ मैच द फॉलोइंग टर्म्स से पूछ लिए। एंड अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा है, डेमोक्रेसी वगैरह आपके जेकेपी के सिलेबस में भी तो आपको भी पूछा गया, तो आपको भी कंसेप्ट देख लेना किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। और आप में से कोई भी अगर हमारे जेकेपी कांस्टेबल के बैच को ज्वाइन करना चाहता है, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके ज्वाइन कर लो। क्योंकि अभी फिलहाल मेरा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पर है। अप्रैल के मंथ का टारगेट है कि अप्रैल तक आपको सिलेबस कंप्लीट करवा लेना है, लेकिन अप्रैल से पहले पहले एमसीक्यू सीरीज भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ज्यादा प्रेशर आप नहीं डालना चाहता। जनरल अवेयरनेस जो जो पोर्शन में करवा रहा हूँ ये करवा दिया है, जम्मू कश्मीर जो पोर्शन करवा दिया है, उसके अब आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड, डिफिकल्ट लेवल के और इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के, हर एक लेवल के एमसीक्यू के लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी बन जाता है पहले आप एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, उसके बाद ही एमसीक्यू करने में आपको मजा आएगा, वरना वो रटना वाला काम हो जाएगा, आपके लिए इजी नहीं बनने वाला है। फिर लैंग्वेजेस वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल से पूछा गया है, फिर सोलर सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन भी। तो बाकी सिलेबस स्पेसिफिक है, जैसे सिलेबस आपका था इंस्पेक्टर वाला, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बट हर एक क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर, देखो सेंचुरीज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फिर मैच द फॉलोइंग टर्म्स, डैम और रिवर वगैरह कौन सा है, इस तरह के पेपर नहीं हुआ करता था। फिर स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट टनल्स को लेकर, टनल्स की नॉलेज है तभी आप इसके बारे में बता पाओगे, वरना नहीं बता सकते। फिर कंप्यूटर सेक्शन से कुछ क्वेश्चन आपको, आईटी सेक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन का लेवल आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इन शॉर्ट में फिर से लास्ट में यही सजेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दो। पहले एक बार थ्योरी पढ़ लो कि जैसे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, उसकी कहानी क्या है वो पढ़ लो, उसके जो रूलर्स हैं उनके सीक्वेंस कवर कर लो, किस रूलर ने क्या क्या काम करा है, पहले इतना काम कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करना है। पहले दिमाग में कंसेप्ट बना लो कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ क्या क्या था, कौन सा रूलर पहले आया, कौन सा बाद में हुआ, उस रूलर ने अपने टाइम पे क्या क्या काम किया था। जैसे हमारे वीडियोस वगैरह आप देखते हो, लेकिन उसके बाद को जो एमसीक्यू स्टार्ट होंगे ना, वहां से आपको सही मायने में समझ आएगा कि वाकई में जो आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आप कवर भी कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और जब एक्सट्रीम लेवल का थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, क्या उसको सही कर पा रहे हो, वो चीजें भी देखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स के पास अभी भी टाइम है, लगभग वो भी मान के चलो 2 से 3 महीने का टाइम अभी आपके पास है। आप 25 से आज भी स्टार्ट करो, तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और बेहतरीन मौका आपके पास सबसे आगे निकलने का, सबसे आगे निकलने का बेहतरीन मौका इसीलिए क्योंकि आपको पता लग गया कि पेपर जो जनरल नॉलेज का किस तरीके से आ रहा है, बट उसको एग्जीक्यूट करना, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जीक्यूट करना, वो काम आपका है। वो सभी नहीं करने वाले जो सीरियस एक्सपीरियंस होंगे, जिनको जॉब की जरूरत है, वही ऐसा करेंगे। हालांकि जॉब की सबको जरूरत है, बट उस लेवल की जो मेहनत करेंगे ना, वही एग्जाम क्रैक करेंगे।
जेकेपी कांस्टेबल में ऑलरेडी बड़े सारे फॉर्म लगे हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पे कम्पीट करने जा रहे हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर से बोल रहा हूँ 2-3 महीने का टाइम है, अच्छे से मेहनत कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।